बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा इस लेक्चर में चैप्टर 3 बायोलॉजी 9th क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर डी का लास्ट पार्ट है। डिटेल क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट आर ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों के क्या असरात है, क्या इम्पैक्ट्स है, उनके क्या असरात आ रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ क्या आया है, बायोडाइवर्सिटी। बार बार इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। चैप्टर का नाम ही बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इस लफ्ज़ को यहाँ पर फिर से क्लियर कर लेते हैं। इस लफ्ज़ को हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में हम इसको तकसीम कर लेते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि बायो को हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। ठीक है, और डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारे पास वैरायटी होती है। तो जिंदा जानदारों की जितनी भी वैरायटी है, किस्में हैं, उनके बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब जिंदा जानदारों में हमारे पास इंसान, जानवर, मछलियाँ, परिंदे, दरख्त, पौधे वगैरह तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास देखें, सिर्फ जानवरों में कितने किस्में हैं, जानवरों के अंदर और दूसरे जानवरों के साथ कितने किस्में हैं। अब कैसे एग्जाम्पल लेंगे, देखिए बिल्लियों के अंदर बिल्लियों के कितने किस्में होती हैं। ठीक है, फिर बिल्ली के साथ अगर हम डॉग के साथ कंपैरिजन करवाएं, फिर डॉग के अपने अपने किस्में होती हैं। ठीक है, तो इस तरह इस दुनिया में हमारे पास इंसानों के साथ जानवरों की बहुत सारी किस्में हैं, प्लांट्स के बहुत सारे किस्में हैं। इनको एक साथ पढ़ने को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये जो बलूचिस्तान है, इनके पहाड़ों को अगर हम देखें तो ये थोड़े से खुश्क हैं, यहाँ पर ग्रीनरी कम है। ठीक है, ग्रीनरी कम होगी, दरख्त कम होंगे, दरख्त कम होंगे तो जानवर इसमें थोड़े से कम होंगे। ठीक है, जानवर कम होंगे तो मतलब क्या हुआ, हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों की बायोडाइवर्सिटी क्या है, थोड़ी है। अगर हम कश्मीर के साथ इसकी एग्जाम्पल ले, कश्मीर के पहाड़ जो है हमारे पास पाकिस्तान में, वो ग्रीन है, उसमें ग्रास, पौधे, दरख्त, जंगलात वगैरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, उनकी वैरायटी ज़्यादा है, उनके किस्में ज़्यादा है। अगर दरख्त ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जानवर हमारे पास ज़्यादा होंगे, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े होंगे। तो कश्मीर की बायोडाइवर्सिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है, बलूचिस्तान की बायोडाइवर्सिटी कम हुई। ठीक है, इस लफ्ज़ को हमने आम सादा अल्फाज में सीख लिया। अब यहाँ पर कहता है कि इंसानों का बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे, ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि इंसानों के क्या असरात पड़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे। हम लिखेंगे, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंसानों की आबादी इस दुनिया पर, जो प्लेनेट अर्थ है, इस पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, सिर्फ इंसानों की आबादी की हम बात कर रहे हैं, दिन ब दिन इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। According to a careful estimate, the human population on Earth is nearly about 600 millions. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंसानों की जो आबादी है हमारे पास इस दुनिया में, प्लेनेट अर्थ में, एक अंदाजे के मुताबिक 600 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब 10 लाख को 600 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास अर्थ की टोटल आबादी आ जाएगी आज के दिन तक। ठीक है, अब ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 600 मिलियन आबादी बहुत ज़्यादा होती है। In order to provide facilities of life, human beings are continuously disturbing biodiversity. अब इंसानों की इतनी बड़ी आबादी है, ठीक है, अब इतने बड़े आबादी को रहने के लिए, खाने के लिए, इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी होती हैं। इंसानों की आबादी 600 मिलियन है। अब इनके लिए खुराक का इंतज़ाम, घर का इंतज़ाम, रोड का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, गर्म रखने का इंतज़ाम, ठीक है, ये तमाम इंतज़ाम करने पड़ते हैं। अब इन तमाम इंतज़ामात से बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। कैसे बुरा असर पड़ रहा है, हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, द थ्रेट्स
टू बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम मैन आर द फॉलोइंग। अब हम बताएंगे नीचे कि इंसान किन किन तरीकों से ये जो बायोडाइवर्सिटी है इनको नुकसानात पहुंचा रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल ओवर फिशिंग इन ओशंस और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड। अब जितने भी हमारे पास कुदरती वसाइल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए हम उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल से हम बताएंगे कि कौन से कुदरती वसाइल। पहला एग्जाम्पल हम देंगे ओवर फिशिंग। ये जो मछलियों का शिकार किया जाता है वो हम हद से ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम हद से ज़्यादा मछलियों का शिकार करेंगे तो मछलियों की तादाद उस समंदर में, समंदर के उस इलाके में कम होता जाएगा। ठीक है, अब समंदर में अगर मछलियों की तादाद कम होती जाएगी तो इससे बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा, मछलियों पर असर पड़ेगा, समंदर पर असर पड़ेगा। फिर इंसान को खुराक के लिए मछलियां नहीं मिलेंगी, इंसान को और दूर समंदर में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा ताकि वो मछलियों का शिकार कर सके। तो इस वजह से इंसान जो है वो मछलियों का हद से ज़्यादा शिकार कर रहा है अपने लालच की वजह से, पैसों की वजह से। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा हम देंगे ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड। ज़मीन पर जितने भी दरख्त हैं हम उनकी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। अब वो पौधों की शक्ल में हो, दरख्तों की शक्ल में हो, लकड़ियों की शक्ल में हो, हम हद से ज़्यादा उनकी कटाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें लकड़ियाँ मिल सके, ताकि हमें ज़मीन खाली हो सके, हम उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सके घरों के लिए, रोडों के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए। तो हम हद से ज़्यादा जो है वो ट्रीज़ की कटाई कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर असरात पड़ रहे हैं, बुरे असरात पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम बताएंगे कि इंसानों का और दूसरा क्या असर पड़ रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट, टाउन्स और एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, अब हमारे पास लफ्ज़ क्या आया है, हैबिटेट। हैबिटेट को समझ लेते हैं। अब देखें, शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। शेर को जंगल में क्या मिलता है, शिकार मिलता है। शेर को जंगल में पानी मिलता है। शेर को जंगल में रहने के लिए घर मिलता है। ठीक है, वो दरख्तों की छांव में क्या करता है, आराम कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें शेर को कहाँ प्रोवाइड हो रही है, जंगल में। तो शेर के लिए जंगल क्या हुआ, उसका हैबिटेट हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बर्फानी रीछ कहाँ रहता है, ठंडे इलाकों में रहता है, बर्फ़ में रहता है। उसकी जो स्किन है, जो चमड़ा है वो मोटा होता है, बर्फ़ उस पर ज़्यादा असर नहीं करता। इस वजह से वो ठंडे इलाके में खुश होता है। वहाँ पर उसे खाना मिल जाता है, वहाँ पे उसे एयर मिल जाता है, वहाँ पर उसे खुराक मिल जाता है, वहाँ पर उसे शेल्टर मतलब घर मिल जाता है। तो बर्फ़ानी रीछ के लिए बर्फ़ वाले इलाके क्या हुए, उसका हैबिटेट हुए। अब बर्फ़ानी रीछ को अगर हम गर्म इलाके में ले आए तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता, वो यहाँ पर मर जाएगा। ठीक है, तो हर जानवर के लिए, हर पौधे के लिए एक मखसूस हैबिटेट होता है। अब इंसान क्या कर रहे हैं, हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन, उनको तबाह कर रहे हैं। कैसे तबाह कर रहे हैं, लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है, जंगलात जो है, उनकी कटाई कर रहे हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। ठीक है, पहला पर्पस हम बता सकते हैं कि इंसान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा। अब इंसान को रहने के लिए घर चाहिए तो इंसानों ने नए नए शहर आबाद करना स्टार्ट कर दिए। हमारे पास ज़मीन की कमी है तो हम क्या करेंगे, जंगलात की तरफ जाएंगे, जंगलात की कटाई करेंगे, ज़मीन अपने लिए क्लियर करेंगे, वहाँ पर नए सोसाइटीज़ बनाएंगे, नए रोड्स बनाएंगे, नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, नए पार्क्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही जंगलात की कटाई कर देंगे तो इससे पहला नुकसान किसको हुआ, हमारे पास
पहला नुकसान प्लांट्स को हुआ। प्लांट्स के अगर प्लांट्स को हम नुकसान पहुंचाए तो प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी डिस्टर्ब हुए, ठीक है। एनिमल्स प्लांट्स को बतौर शेल्टर, बतौर फूड, बतौर हमारे पास घर, बतौर अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों को नुकसान हुआ। दोनों को नुकसान हुआ मतलब बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ। किन की वजह से हुआ? इंसानों की वजह से हुआ। टाउन्स, एग्रीकल्चर के लिए हम ज़मीन खाली करते हैं। देखिए इंसानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उनको खुराक के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स चाहिए होता है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल को उगाने के लिए हमारे पास ज़मीन कम है, तो हम जाके फॉरेस्ट्स की, जंगलात की कटाई कर देते हैं और ज़मीन हम क्या कर लेते हैं? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें दालें, चना, गन्ना, हमारे पास कपास वगैरह उगाते हैं, ठीक है। तो ये इन तरीक़ों से हम क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी पर असरात आ रहे हैं। किन की वजह से? इंसानों की वजह से। आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी पर इंसानों की वजह से क्या असरात पड़ रहे हैं? एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, etc। अब इंसानों की वजह से क्या फैल रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है, आलूदगी फैल रही है, ठीक है। वो वाटर, एयर, सॉइल किसी भी शक्ल में हो सकती है। अब ये कैसे होगी? पॉल्यूशन हम कैसे फैलाते हैं? सबसे पहले देखिए वाटर का ले लेते हैं। इंसान जो है पानी को गंदा करता जा रहा है। हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, वो डायरेक्ट जाके हम पानी में, नहरों में, दरियाओं में वो डालते जाते हैं। वो दरिया का पानी सीधा जाता है समंदर में। तो दरिया का पानी, समंदर का पानी, दोनों हमने क्या कर दिया? पॉल्यूट कर दिया, गंदा कर दिया। सेम इसी तरह हमारे पास जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारे पास जो ईंटों के बनाने के लिए भट्टे होते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? अपना एयर, अपनी हवा जो है उसको गंदा कर लेते हैं, पॉल्यूटेड कर लेते हैं। आजकल अगर हम चेक करें पंजाब में और सिंध में ये मसला बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर क्या हो जाता है? फ़िज़ा जो है उनकी आलूदा हो जाती है। सामने आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंसानों पर भी असर हो रहा है, एयर पे भी असर हो रहा है, प्लांट्स पर भी असर हो रहा है और जानवरों पर भी असर हो रहा है। किन की वजह से? इंसानों की वजह से। सेम इसी तरह मिट्टी पर भी इंसानों की वजह से असर पड़ रहा है। जैसे कि हमारा वाटर और एयर पॉल्यूटेड होगा, गंदा होगा, इसकी वजह से दरख्तों पर असर पड़ेगा। दरख्त मुरझा जाएंगे, जो वो ज़मीन जो ज़रखेज़ थी वो क्या हो जाएगी? सूखी पड़ जाएगी, वहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो मिट्टी पर भी असर होगा। क्यों? इंसानों की वजह से, ठीक है। आगे चलते, आगे हमारे पास क्या है? ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स, हद से ज़्यादा शिकार करना। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि इंसान शिकार सिर्फ अपनी खुराक के लिए करते थे, ठीक है। वक्त के गुजरने के साथ साथ अब इंसान जो है वो जानवरों का शिकार मुख्तलिफ वजूहात के लिए करते हैं। पहला तो उनके दांत कीमती होते हैं। एग्जाम्पल हम एलिफेंट का लेंगे। एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है और उनकी तादाद इस दुनिया में दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऊपर से इंसान उनका शिकार करते जा रहे हैं क्योंकि उनके जो दांत है, आगे वाली टीथ जो है वो काफ़ी कीमती होती है, उनसे ज्वेलरी वगैरह बनते हैं। इंसान जो है शिकार वो उसके स्किन के लिए करता है। कुछ जानवरों की स्किन जो होती हैं वो बहुत महंगी होती है, उस वजह से, स्किन की वजह से उनका शिकार किया जाता है। जैसे कि लियोपर्ड वगैरह, उनकी शेर वगैरह के शिकार किए जाते हैं। हमारे पास और बहुत सारे रीजंस हैं इंसान को, कुछ इनको बतौर ट्रॉफीज, शिकार, शौक की वजह से शिकार करते हैं जानवरों का। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसे बनाया है कि वो बैलेंस है, ठीक है। अगर आप जानवरों का शिकार बहुत ज़्यादा करते जाएंगे तो ये जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा शिकार जो है वो बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ रहा है। उसकी वजह से ज़्यादा शिकार कौन कर रहा है? इंसान कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव, ठीक है, आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस in temperature and climate. Due to human activities, there is a progressive change in the climate change which is dangerous for the biodiversity. अब इंसान और पौधे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ही हसास होते हैं। फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से जो इंसान है उस पर असर पड़ रहा है। फ्लक्चुएशन, ऊपर उतार चढ़ाव, ठीक है।
कैसे असर पड़ रहा है? इन टेम्परेचर पे भी और क्लाइमेट पे भी असर पड़ रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये सारा टेम्परेचर पे जो असर पड़ रहा है किसकी वजह से पड़ रहा है? इंसानों की हरकत की वजह से पड़ रहा है। और ये जो है देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन द क्लाइमेट। आजकल हमने बहुत सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब कोयटा में अगर हम देखें, बलूचिस्तान में हम देखें, बारिशों की तादाद कम हो गई, गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही। इससे इंसानों पर, जानवरों पर, प्लांट्स पर, हमारे क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। विच इज़ डेंजरस फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। जो हरकत हैं इंसानों की वो हमने ऊपर लिख लिए, ठीक है, कि किन किन वजूहात से बायोडाइवर्सिटी पर असरात पड़ रहे हैं। टेम्परेचर पर भी असरात पड़ रहे हैं। जो हमारे पास पीने के पानी के ज़खायर हैं वो किस शक्ल में हैं? वो हमारे पास आइस की शक्ल में हैं, जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अब इन दुनिया में जो गर्मी की दर्जे हरारत है वो ज़्यादा हो रही है। गर्मी जब ज़्यादा होगी, जो ग्लेशियर्स होंगे, जो हमारे पास बर्फ़ है, मीठे पानी के ज़खायर, वो जल्दी से पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो जल्दी से पिघलेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा बह कर इंसानों की तरफ आएगा। एक तो इससे जंगलात को नुकसान है, दूसरा इससे आबादी को नुकसान है, तीसरा पानी चलता हुआ, ज़ाया होता हुआ वापस समंदर में जा रहा है। तो हर तरफ से इंसान क्या ही नुकसान है इसमें। तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से इंसानों को और पौधों को दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमने कुछ वजूहात बताई कि इंसानों की वजह से क्या क्या असरात पड़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। होप आपने ये क्वेश्चन आसानी से समझ लिया होगा।